The topic of today's lecture is line integral. Line integral. What do you mean by line integral? Line integral का मतलब क्या होता है? Any integral which is to be evaluated along a curve that is known as line integral. Integral to be evaluated along a curve. Evaluated along a curve is known as line integral. और किस तरह से हम इसको इवेल्युएट करते हैं? सिंगल इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, तब हम लाइन इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल मीन्स हम जो सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम दो तरह के इंटीग्रल्स और पढ़ेंगे, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। और इन जनरल हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अलोंग द कर्व सी, ठीक है। फंक्शन सपोज आपको दिया हुआ है एफ डॉट डी आर। डी आर वेक्टर है ये, डी आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर वेक्टर क्या बनेगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये होता है हमारे पास लाइन इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड अलोंग द कर्व सी। और इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो हम लिखते हैं एफ डॉट डी आर। डी आर वेक्टर है ये और एफ भी वेक्टर है। इसको हम सी के अलोंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर है, तो एक तरह का और भी हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रल। डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, वो डिपेंड करता है हमें इवेल्युएट क्या करना है। डॉट की जगह यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, एफ क्रॉस डी आर हो जाएगा जो कि वेक्टर आएगा। ये भी लाइन इंटीग्रल की कैटेगरी में ही काउंट होगा। अब सपोज एफ एक वेक्टर है और मान लो उसको हम लिखते हैं एफ वन आई प्लस f2j plus f3k, where f1, f2, f3 are the components of this vector f along x-axis, along y-axis and along z-axis. तो f dot dr क्या बनेगा? What is f dot dr? f1i plus f2j plus f3k dot dxi plus dyj प्लस डी जेड के। जब आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आई डॉट आई क्या होता है? 1, आई डॉट जे क्या होता है? 0, आई डॉट के क्या होता है? 0। तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3, तो क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज लाइक व्हाट? अलोंग द कर्व सी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। और तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो और वो आपके पास सॉल्व करके लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। अब कौन सी कर्व के अलोंग है उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट जनरेट करेंगे कि क्या लिमिट्स बनेंगी। अभी जब एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो ये कर्व है, इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व, सी इज अ क्लोज्ड कर्व, जहां से शुरू हो रही है उसी पॉइंट पे आके खत्म हो रही है, तो हम इस इंटीग्रल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं बजाय के इंटीग्रल के सिंबल से। इसकी बजाय हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि जहां से शुरू कर रहे हैं कर्व, जिस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। अगर क्लोज्ड कर्व है तो हम फाई वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक चीज और है, वर्क डन बाय अ फोर्स। सपोज आपके पास, मैम फिर से बताना ये लास्ट वाला पॉइंट क्लोज। अगर हमारे पास जो हम इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं, जिस कर्व के अलोंग इवेल्युएट कर रहे हैं, वो कर्व एक क्लोज्ड कर्व है, तो सिंपल इंटीग्रेशन की बजाय ये फाई वाली शेप वाला यूज होता है बस। अगर कहीं पर भी ये सिंबल यूज हुआ है ना इंटीग्रेशन की जगह, तो इसका मतलब इस केस में जो कर्व है सी, वो कौन सी कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व का मतलब एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, जिस पॉइंट से कर्व शुरू हो रही है ना, आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हो, बंद हो जाती है वो, कंप्लीट, ठीक है। अब इसी तरह से अब सपोज आपके एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, और मान लो एफ जो है वो एक फोर्स है, एफ
जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। F is a force acting on a particle for moving from point A to B। तो उस उतने टाइम में जो टोटल वर्क डन है ना, उसको हम लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो टोटल वर्क डन क्या बनेगा? टोटल वर्क डन in moving a particle from point A to point B when F is a force acting on that particle, तो वो बन जाएगा F dot dr। That total work done will be F dot er from moving point A to point B। ये इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है कि हम A से B तक जा रहे हैं। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये टोटल वर्क डन भी कहलाता है। From moving a particle from one point to another point A से B, तो जहां से शुरू करना है वो लोअर लिमिट में आएगा, जहां तक जाना है वो अपर लिमिट में आएगा, एंड इट इज नोन एज टोटल वर्क डन। अब किस तरह से ये इवेल्युएट करना है हमारे पास, किस तरह से लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना आता है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, बहुत सिंपल सा। इफ f is equal to 3xyi minus y square j minus y square j, then evaluate c f dot dr, स्मॉल r भी लिखा हुआ हो सकता है वेक्टर सिंबल के साथ, कैपिटल B, द थिंग इज सेम। अगर f इतना है तो इसको इवेल्युएट करो। अब यहाँ पे कर्व स्पेसिफाई होनी जरूरी है। यहाँ हमारे पास कर्व क्या है? वेयर c इज द आर्क ऑफ पैराबोला, कौन सा? y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर फ्रॉम पॉइंट 0 0 टू 1 2। पैराबोला की एक आर्क कंसीडर करनी है। कर्व जो है वो पैराबोला का एक पोर्शन है। कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है? 0 0 से, और कौन से पॉइंट पे जाना है? 1 2 पॉइंट पे जाना है। ठीक है, किस तरह से करोगे? अब आप इसको देखो, आपको इवेल्युएट क्या करना है? F डॉट डी आर। तो सबसे पहली चीज मुझे ये इवेल्युएट करना है, F डॉट डी आर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? व्हाट इज F डॉट डी आर? F क्या है? 3xyi माइनस वाई स्क्वायर जे। F जब 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो dr भी 2 डायमेंशन में ही ले लेंगे, तो dz वाला पार्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। dxi प्लस dy डॉट प्रोडक्ट में तो क्योंकि j डॉट के भी 0 होगा, i डॉट के भी 0 होगा, तो नो नीड। अगर आप यहाँ पे लेते भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या आ जाएगा हमारे पास? वो चीज 0 हो जाएगी। तो हम इसीलिए यहाँ पे dr सिर्फ इतना लेंगे, dxi प्लस dy। अब निकालो क्या बनता है? 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy। ये f डॉट आर आ गया। मुझे क्या इवेल्युएट करना है अब? c 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy इवेल्युएट करना है। कौन सी कर्व के अलोंग? c। अब ध्यान से देखो, इस पूरे इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन है, तो किसी एक वेरिएबल की लिमिट लिखेंगे, आइदर x और y। तो हम इस पूरे के पूरे इंटीग्रल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, आइदर इन x और इन y। बोलो किस में करें? बाय यूजिंग दिस कर्व। क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर का पोर्शन। अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर है तो dy क्या होगा? इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर तो dy क्या होगा? जल्दी बोलो। इफ 4x। y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर तो dy क्या होगा? 4x dx। इसमें पुट कर दो तो बताओगे इंटीग्रल क्या बन जाएगा? y की जगह मैंने क्या पुट किया? 2x स्क्वेयर। 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर, और dy की जगह क्या पुट किया? 4x। ध्यान से देखो, पूरा इंटीग्रल किसमें हो गया?
पूरा का पूरा इंटीग्रल कौन से वेरिएबल में हो गया? x एक्स में। एक्स की लिमिट क्या है यहां से बताओगे? ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट है? 0 0 से कहां तक? 1 से 2। तो एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 1। 0 से 1। अगर मैं सारा का सारा इंटीग्रल y में कन्वर्ट करती तो y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 2। तो यहाँ क्या बनेगी? 0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा देखना। 3 2 जा 6, 6x क्यूब हो गया dx माइनस, अगला इंटीग्रल अलग कर देती हूँ, 0 से 1 कितना बन गया? x की पावर 4 ये हो गया और x ये हो गया x की पावर 5। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 x की पावर 5 dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कर सकते हो। क्या बनेगा? 6 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 16 इंटू एक्स की पावर 6/6। अब देखो सॉल्व करके क्या आता है। 6/4 माइनस 16/6 कितना हो गया? 3/2 माइनस 8/3। सॉल्व कर लो। नेगेटिव में आंसर आ रहा है शायद, है ना? कितना आएगा? 9 माइनस 7/6। तो इस तरह से आपको लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। आपको ये देखना है एफ डॉट डी आर निकालने के बाद ना पूरा इंटीग्रल किसी एक लिमिट में, किसी एक वेरिएबल में कर दो, ताकि आप लिमिट भी पुट कर सको, आइदर इन एक्स और इन वाई। अच्छा, ये तो एफ डॉट डी आर था, यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। मैम x का हो गया इसमें। एक्स क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। x की पावर 4 और x की पावर 6 लिमिट में पुट करोगे? जब 1 रखोगे x की जगह तो 1 की पावर 4 क्या बनेगा? 1। हाँ हाँ ठीक है मैम। लिमिट पुट कर दी ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज इट क्लियर? यस मैम। एक और लेके चलते हैं। कंप्यूट द लाइन इंटीग्रल। आप बना के ही दिया हुआ है, एफ डॉट डी आर दिया ही हुआ है हमें करके, हमें नहीं करना है। कंप्यूट द इंटीग्रल क्या है? सी वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई, यानी एफ डॉट डी आर किया हुआ है। देखो वही वाली फॉर्म आ रही है ना, वेक्टर नहीं दिया हुआ लेकिन एफ डॉट डी आर किया हुआ है। इस इंटीग्रल को कंप्यूट करो अबाउट द ट्रायंगल, अबाउट दी ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? अबाउट दी ट्रायंगल whose vertices are, whose vertices are कौन कौन से? 1 0 0 1 एंड -1 0। ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं उस ट्रायंगल के, जिसके अबाउट आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। पिछली बार तो आपको इक्वेशन दी हुई थी ना पैराबोला की, तो आपने डायरेक्ट वो फंक्शन यूज कर लिया था, बट यहाँ पर अब आप ये ट्रायंगल जो है वो क्या करोगे? बनाओगे। क्या बनेगा वो ट्रायंगल? देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, करो पॉइंट मार्क। कौन कौन सा पॉइंट है? 1 0, एक पॉइंट तो ये ले लेते हैं, 1 0 0 1 ये ले लिया। व्हाट इज -1 0? -1 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ले लिया 0, सॉरी 1 0 0 1 और ये -1 0, 3 पॉइंट आ गए। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। ज्वाइन कर दो तीनों पॉइंट्स को। कौन सी ट्रायंगल बन गई? कौन सी ट्रायंगल बन गई? बोलो। A B और
सी। इस ट्रायंगल के अबाउट मुझे इस लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। इस ट्रायंगल की बाउंड्री को हम कितनी लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं? इस ट्रायंगल की बाउंड्री को हम कितनी लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं? बोलो। 3 कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी। ए बी, बी सी और सी। डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, ये ध्यान रखना। हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और जो एंटी क्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो इसलिए मैंने एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाए। इट मींस जो मुझे ये इवेल्युएट करना है ना इंटीग्रल, कौन सा? वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, इट विल बी इक्वल टू along AB plus along BC same plus along CA। यानी कि जो ये सी कर्व थी ना, ये वाली सी कर्व, वो इस ट्रायंगल की बाउंड्री थी, तो मैंने इस ट्रायंगल की बाउंड्री को 3 लाइंस में डिवाइड कर दिया। यानी मुझे 3 लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, एक अलोंग ए बी, एक अलोंग बी सी और एक अलोंग सी। अब बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन वाला मेथड, बट अब 3 इंटीग्रल आ गए। अब जब मैं अलोंग ए बी की बात करती हूँ, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, यस मैम। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी। इक्वेशन लिख सकते हो? यस। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? मैम इसकी तो स्लोप निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, तीनों की निकालेंगे हम। इक्वेशन ऑफ बी सी, क्योंकि तीनों चाहिए हमें, और इक्वेशन ऑफ सी ए। कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट में से पास कर रही है तो उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो आप। If a line is passing through 2 points, one is x1 y1 and another is x2 y2, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कौन बताएगा? मैम एक पॉइंट को रेफरेंस रख लेंगे और स्लोप y निकाल लेंगे। माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m क्या होता है यहाँ पर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बन गई मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि 2 पॉइंट में से पास करती है। और ए बी के 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। एक को x1 y1 मान लो और एक को x2 y2। करें? बताओ क्या बनेगी? किसको माने x1 y1? पॉइंट ए को मान ले। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो मैंने इस फॉर्मूले में सिर्फ x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट की। इसको मान लिया मैंने x1 y1 0 1 को, और -1 0 को मान लिया मैंने x2 y2। करें इसको थोड़ा सा सॉल्व। y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 1 x आ गया। तो यानी यहां पर मेरे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इक्वेशन बन गई। किसकी? ए बी की। इसी तरह से किसकी बनाएंगे? बी सी की। इसी तरह से किसकी बनाएंगे? सी ए की। पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। अब बनाते हैं, इसमें इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2। तो क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू, जरूरत ही नहीं है वैसे इसको तो बनाने की। BC क्या है? x एक्सिस। x एक्सिस पे y क्या होता है? x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। इसकी इक्वेशन सीधा बन गई y इज इक्वल टू 0। कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। उस फॉर्मूले से भी यही बनेगा और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। x एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ CA पे। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। बनाओ क्या बनेगा?
y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या बन गया? y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू -x प्लस 1। तीनों इक्वेशन आ गई मेरे पास, तीनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, यस मैम। चलिए चले इससे आगे। अब अच्छा, आप जल्दी जल्दी से बताओ, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आई थी, इक्वेशन ऑफ बी सी क्या आई थी, और इक्वेशन ऑफ सी ए क्या आई थी। चले वापस पिछले पेज पे। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, सॉरी। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू -x प्लस 1। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, अब चलते हैं, ये वाली चीज दोबारा लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, जो ये c था, वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई, इसको हमने तीन इंटीग्रल का सम लिखा था, एक अलोंग ए बी, एक अलोंग बी सी, और एक अलोंग सी। अब बारी बारी से करते हैं। अच्छा, अब अलोंग अलोंग ए बी, अलोंग ए बी x किसके इक्वल है, y माइनस 1 के, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बोलो, dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy के, और 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। अलोंग BC y 0 है, तो dy क्या हो गया, 0। 0 अलोंग CA dy किसके इक्वल हो गया, माइनस dx। अब ध्यान से देखना, अब मैं सब इंटीग्रल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। अलोंग हम x की जगह क्या पुट कर दें, y माइनस एक्स, और dx की जगह क्या पुट कर दें, dy, तो पूरा का पूरा इंटीग्रल किस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में। शाबाश। मैं x को चेंज कर रही हूँ किस Y में, y में। Y हाँ, Y तो ये बन जाएगा y स्क्वेयर डी वाई माइनस एक्स की जगह क्या रख रही हूँ, y माइनस 1, और ये dy। लिमिट बताओगे क्या बनेगी, कौन सी लाइन है, 1 to 0। ए बी लाइन 1 to 0, वेरी गुड, इट इज 1 to 0 प्लस। अब आ जाते हैं बीसी पे, बीसी के अलोंग y की जगह क्या पुट कर दें, 0, और dy की जगह क्या पुट कर दें, बोलो। dy 0। हाँ, तो यहां क्या बनेगा, 0 dx, और लिमिट क्या बनेगी, बीसी के अकॉर्डिंग, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 से 1। वो तो बाद की बात है कि ये पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। थर्ड, अलोंग सी ए वाई को किस में चेंज कर रहे हैं, -x प्लस 1 में, dy किसके इक्वल है, -dx के, तो प्लस हो गया। अब ये सारा का सारा इंटीग्रल किस में हो गया, x में। तो अब देखो जरा, CA के अलोंग x कहां से कहां वेरी कर रहा है, CA के अलोंग x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 to 0। 1 to 0। 1 to 0। अब आपको सिंपल ये तीन सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। ये वाला तो ऑटोमेटिकली 0 बन गया, इन दोनों को सॉल्व करना है, एंड दैट विल बी द रिजल्ट। अब वो इंटीग्रेशन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद से करोगे। सिंपल इंटीग्रेशन है, कर लोगे, हाँ जी, ये सिंपल Yes, इंटीग्रेशन है,
कर लोगे ना इसको? यस मैम। यस मैम। तो हम एक एग्जांपल और ले लेंगे उतनी देर में फिर। इज इट ओके? चले इससे आगे देखो। Yes, ma'am. चलिए, वन मोर इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ूंगी, बाकी मैं करवा दूंगी, ठीक है। A vector field is given by f is equal to sin yi plus x into 1 plus cos yj. A vector field is given by this. Evaluate the line integral. Evaluate the line integral over the circular path, over the circular path x square plus y square is equal to a square. z तो जीरो ही कर दिया, यानी हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करेंगे अब x और y की। इवेल्युएट करना है आपको। जहां भी इस तरह का आ जाता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो वहां हम कोशिश करते हैं कि उसको थीटा में ही चेंज कर लें। और सर्कल की बात हो रही है, पूरा सर्कल लेना है, ऐसा भी नहीं कहा कि खाली पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है। ओवर दी सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सर्कल में थीटा कहां से कहां वेरी करता है? बोलो, सर्कल में थीटा कहां से कहां वेरी करता है? 0 to 2 pi। 0 to 2 पाई। और सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है, सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करना है वो आपको ये इवेल्युएट करना है। ये वाला सिंबल यूज कर लिया मैंने, क्योंकि सर्कल आप एक पॉइंट से शुरू करोगे वापस वहीं आना है, तो वो क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। अब आपको दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जेड तो 0 है। तो मुझे बताओगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या बनेंगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल के केस में क्या होती हैं? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। इसको हम यूज करेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा ये? दिस इज इक्वल टू व्हाट? एफ क्या है? साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई जे। डी आर क्या बनेगा इसमें? डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, क्योंकि z तो हमें 0 दे रखा है, कंसीडर ही नहीं करना है आपको। डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा, बाद में चेंज करेंगे कर्व को, अभी सिर्फ प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई डी वाई, ये बन गया मेरे पास। देखो अब ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि बाद में पुट करना इजी हो जाए। ध्यान से देखना, साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो। इन दोनों टर्म्स को क्या है, क्या लिखा था मैंने लिखा था साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई। ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स को मैं लिख सकती हूं डी ऑफ एक्स साइन वाई। डी का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। साइन वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस
x एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव cos y dy, तो इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, d ऑफ x साइन y। यानी कि मेरे पास क्या बन गया, d ऑफ x साइन y प्लस x dy। अब पुट कर दो जो आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, x की जगह a cos थीटा, y की जगह a sin थीटा और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई पुट करो। d ऑफ a cos थीटा साइन ऑफ a sin थीटा, यही आएगा, प्लस प्लस अगेन 0 टू 2 पाई, x की जगह क्या पुट करेंगे, a cos थीटा, dy की जगह क्या पुट करो, व्हाट इज dy, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। ध्यान से देखो, अगर d और इंटीग्रेशन तो दोनों खत्म हो जाते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, तो मेरे पास ये बच गया, d और इंटीग्रेशन दोनों खत्म और इस पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 पाई, और यहां पर a स्क्वेयर बाहर आ गया, 0 से 2 पाई cos स्क्वेयर थीटा d थीटा। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है, आपने बहुत बार इवेल्युएट किया हुआ है या नहीं, हाँ जी किया हुआ है। यस मैम। फिर ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, कर लोगे इसको इवेल्युएट। यस मैम। अच्छा ये बता दो मुझे, इस फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बस ये बता दो क्यों 0 आएगी, ये बताओ क्यों, उसके बाद आप खुद से करोगे, बस आज के लिए इतना काफी है। इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये बताओ क्यों। साइन थीटा की वजह से। यस, मैम जब आप sin थीटा 2 को पाई 2 0 पाई होता है। रखोगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, और दूसरा पार्ट आप इवेल्युएट कर लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये वैल्यू तो 0 हो गई, और इस cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और लिमिट पुट कर दोगे 0 से 2 पाई। इज इट क्लियर, हाँ जी। यस मैम। आज